हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे अपन बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री में और ज़्यादा कुछ फॉर्मूले हम पढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। ठीक है। तो कल वाली क्लास में मैंने क्या किया था, तो कुछ प्लस से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले और मल्टीप्लाई से प्लस में कन्वर्ट। वैसे वो फॉर्मूला एक ही है बट उसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसीलिए वो फॉर्मूले आपको थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। अदरवाइज आप ध्यान से देखोगे तो वो टोटल 4 ही तो फॉर्मूले हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है ये है आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको याद होगा, वो भी एक फॉर्मूला था जिसको आपको याद करना ही था। ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि सर sin 3x का वैल्यू कितना होता है, तो आपने बोला था सर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दूसरा हमने बताया सर cos 3x, ये आपको होमवर्क में दिया था। तो इसको करने का तरीका तो आप समझ गए होंगे। सर ये बन गया होगा cos ऑफ x प्लस 2x, तो ये फिर बन जाएगा cos x प्लस cos x इंटू cos 2x माइनस sin x इंटू साइन 2x, याद होगा आपको। तो उसके बाद में क्या बन गया, cos है cos b माइनस sin है sin b, तो यहाँ से मिल गया cos x इंटू, इसको मैंने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस sin x इंटू, इसको लिखा 2 sin x cos x, तो ये मिल जाएगा cos x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस यहाँ से मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर x इंटू कोस x। इस sin स्क्वायर x को फिर आपने लिखा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x, तो ये अल्टीमेटली मिल गया 2 cos क्यूब x माइनस कोस x प्लस 2 cos x माइनस 2 cos x और प्लस 2 cos क्यूब x। तो अल्टीमेट फॉर्मूला आपका बना होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यही आपको फॉर्मूला की लिस्ट में डाल लेना था और इसको इस तरीके से याद कर लेना था। तो हमेशा याद रखना, ठीक है। sin 3x के में 3 sin x पहले आता है और cos वाले में क्या होगा, पहले 4 cos क्यूब x आएगा और फिर माइनस का 3 cos x आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले आपको याद करने। चलिए, आपने कर लिया होगा। थोड़ा स्पीड में अपन बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, बहुत दिन हो गए चलते हुए, तो आप लोगों को हिम्मत रखनी है और मेरे साथ बने रहना है। थोड़ा स्पीड में हम काम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन अ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल ABC में हम बातें कर रहे हैं। आज के दिन हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ABC में क्या है। सबसे बात क्या, आपने जैसे ट्राइंगल बोल दिया तो आपको पता चल गया सर A प्लस B प्लस C कितना हो गया, पाई। हमेशा ट्राइंगल के बारे में हमेशा याद रखना, कैपिटल ABC से हमेशा एंगल डिनोट होता है। ट्राइंगल जब भी देखो, ट्राइंगल के बारे में आज ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि पूरी मैथमेटिक्स में कभी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको ABC ट्राइंगल इस तरीके से दे रखा है तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको एंगल A रिप्रेजेंट करना होगा, जब भी आपको ये एंगल रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। B एंगल अगर आपको डिनोट करना है तो आप कैपिटल B से करेंगे और C अगर आपको दिखाना है तो आप कैपिटल C से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जो भी A एंगल के सामने वाली साइड है उसको हम हमेशा स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, B एंगल के सामने की साइड को स्मॉल b से लिखेंगे और अगर C के सामने मैंने लिखा है तो स्मॉल c से मुझे रिप्रेजेंट करना। तो अगर मैंने आपसे पूछा है कि A प्लस B क्या है, A प्लस B प्लस C ये क्या है, तो आप समझ जाना ये कोई एंगल वेंगल नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि A वाली साइड, B साइड और C साइड इन तीनों का सम कितना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और उसको डिनोट करने का तरीका होता है 2s। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, हीरोन फॉर्मूला करके आपने पढ़ा होगा, जिसमें इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2s करके। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में बताया। तो अगर मैं A प्लस B प्लस C की बात पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर ट्राइंगल के लिए वो हमेशा A प्लस B प्लस C पाई होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या करना होगा। ठीक है। पहला, जैसे अभी तो मैं क्वेश्चन के तौर पे कराता हूं, आपको इनको याद भी रखना है। पहला, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC में tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये तो होता ही है, एक बात तो ये आपको याद रखना है। बिल्कुल, ये तो आपको ये होता है, ये तो आपको याद ही रखना है। भाई कोई आपसे पूछे कि सर ABC एक ट्राइंगल है, बताइए tan A प्लस tan B प्लस tan C कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर tan A इंटू tan B इंटू tan C। कैसे होता है ये भी हम समझाने के लिए आपको बैठे हैं।
तो अभी आपको समझा देते हैं कैसे होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C। अब क्योंकि ये ट्राइंगल है तो A प्लस B प्लस C तो कितना होगा, पाई होगा, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है सर, C को उधर भेज देता हूँ, C को उधर भेज दिया तो ये बन गया सर A प्लस B इज इक्वल्स टू पाई माइनस C। क्योंकि सर आप यहाँ पे tan की बातें कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी tan की बातें कर रहे हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ tan ले लेता हूँ। तो इस साइड भी मैंने क्या किया, tan ले लिया है, और इस साइड भी मैंने ले लिया है tan। तो ये बन गया सर tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तो tan पाई माइनस सी लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई है तो इसीलिए वापस से tan सी ही आ जाएगा। बट पाई माइनस सी करने से, पाई में से कोई एंगल घटाते हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, क्योंकि आप जानते हो पाई वाली लाइन। अब ये समझा रहा हूँ तो मतलब आप मुझे बेवकूफ़ समझोगे कि सर ये बार बार आप क्या बताते रहते हो, से इतनी बार तो आपने बता दिया, हमको तो ये रट गया है, याद ही हो गया है। तो पाई में से, ये पाई की लाइन होती है आप सब जानते हैं, और पाई में से कुछ घटाते हो तो हमेशा कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए इसके साथ एक माइनस जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 1 अज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को tan A से मल्टीप्लाई किया tan A, प्लस इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan B इज इक्वल्स टू, माइनस tan को इससे किया तो माइनस tan C, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस tan A tan B tan C। तो इसके आगे तो कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा सर जैसे ही आप इसको इधर लाओगे तो आपका क्या बन गया, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू, याद है। अच्छा दूसरी बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, आधों को पता होगी, आधों के लिए नहीं होगी, तो ध्यान से सुन लेना क्या बात होती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक A, एक B, एक C, जरूरी नहीं है ABC ही लो, कोई XYZ भी आप ले लीजिए, ठीक है, 3 चीज़ें। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ सिग्मा A का क्या मतलब होता है, सिग्मा A का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये सिग्मा हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, 10th क्लास का एक चैप्टर था जिसमें सिग्मा FX अपॉन सिग्मा ऐसे करके कुछ लिखा जाता था। तो सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, तो सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करना है, सर जो सिग्मा के सामने लिखा हुआ है, या सिग्मा के सामने A लिखा हुआ है, इसके जैसे जितने भी हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, A के जैसे जितने भी हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो A के जैसे कौन कौन है, एक तो A, एक B, एक C, तो मतलब A प्लस B प्लस C, ठीक है। किसी ने पूछा सर सिग्मा AB का मतलब क्या होगा, सिग्मा के बाद क्या लिखा हुआ है AB, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा का मतलब है जोड़ देना। किसको ऐड करें सर, सिग्मा के सामने जो चीज़ लिखी हुई है उसके जैसे जितने भी हों उन सबको ऐड कर दो। तो सिग्मा के सामने लिखा हुआ है AB, तो AB के जैसे कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो खुद AB ही हो गया, फिर एक AC बन जाएगा इसके जैसा ही है, और एक हो जाएगा BC, यही 3 बनेंगे और तो कोई बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब है AB प्लस BC प्लस CA, मतलब जितने भी 2-2 करके सम कर सकते थे वो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सिग्मा A माइनस B कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं है, सिग्मा का मतलब ऐड कर देना। किसको, सर A माइनस B के जैसा जो जितने भी बन सकते हैं उनको ऐड कर दो, याद है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा A माइनस B, फिर प्लस B माइनस C और प्लस C माइनस A। तो ये 3 ही पेयर बन सकते थे, तीनों को ऐड कर दिए। ABC से तो 3 ही बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पाई A का मतलब क्या है, पाई A का मतलब, तो ऐसे मत समझना कि पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा पाई होता है। इस तरीके को मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ पाई A। पाई A का मतलब जैसे सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, वैसे ही पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, सर A के जैसे जितने भी हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो A के जैसे तो 3 ही थे, इसीलिए A, B और C मल्टीप्लाई कर दिया। याद रहेगा ना आपको, पाई A का मतलब A इंटू B इंटू C। समझ में आई बात, तो ऐसे आपको ध्यान से करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ,
अभी यूज़ करूँगा। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है क्वेश्चन को छोटा कर देना, बड़ी बड़ी चीज़ें बार बार ना लिखनी पड़े, इसके लिए है हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देख रहा है सर? tan A, tan B और tan C तीन जो हैं वो सम करे हुए हैं, तीनों का सम है। तो क्या मैं इसको सिग्मा tan A लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें क्या गलती करी है आपने? कोई गलती नहीं करी है, आप इसको सिग्मा tan A लिख सकते हो। तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? सिग्मा का मतलब है सर ऐड करना है। किसको ऐड करना है सर? tan A के जैसे जितने भी बने उनको ऐड करना है। तो आप बोलोगे सर tan A बन सकता है, फिर tan B बन सकता है और tan C, तो तीनों को ऐड कर दिया, इसके अलावा तो कोई tan बनेगा नहीं। इज इक्वल्स, इधर क्या लिखा? तीनों को मल्टीप्लाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पाई ऑफ tan A। तो ये इस तरीके से आप ट्राइंगल में फॉर्मूला याद कर सकते हो। हमेशा नहीं होता ये कब होगा? जब ABC एक ट्राइंगल होगा तब। शायद आपको समझ में आ गया है कि ट्राइंगल में सिग्मा tan A हमेशा पाई tan A के इक्वल आता है। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें मैंने आपको बता दी हैं आज। देखते हैं इनमें से कितनी आपको याद रहती है। पहली बात आप समझ गए ट्राइंगल ABC में क्या होता है। दूसरी बात, ट्राइंगल ABC में दूसरी क्या बात है? प्रूव A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। ये क्वेश्चन के तरीके से हैं, बट इनको यूज़ हमको, जब क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो इनको यूज़ करना फिर आना चाहिए। डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, बार बार हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो tan A/2 इंटू tan B/2, tan B/2 इंटू tan C/2, tan C/2 इंटू tan A/2, ये 1 होता है। ये हमको प्रूव करना है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमको पता है सर A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है? पाई। कोई डाउट नहीं है। इस बार क्या ABC आपको दिख रहा है कहीं पर भी? आपको जो प्रूव करना है क्या उसमें ABC है क्या? नहीं, उसमें तो क्या है? उसमें तो A/2 B/2 C ऐसे हैं, तो कोई बात नहीं है। इधर भी बाई 2 कर दिया, इधर भी बाई 2 कर दिया। रटना नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं ऐसे रट के थोड़ी कर रहा हूँ कि सर ये इसको रट लिया और इसको बता दिया, ऐसा नहीं। जो है वो साफ दिख रहा है। यहाँ पे आपको बार बार A/2 B/2 सब दिख रहा है, तो ये क्योंकि अपने पास इन्फॉर्मेशन तो यही है, जो आना है वो यहीं से आने वाला है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। तो जब आपने इसको देखा तो ये क्या बन गया? A/2, ये बन गया B/2, ये बन गया C/2। अब हमारे का क्या तरीका क्या होता है? उसको उधर भेज दिया, क्योंकि हमको तो tan A प्लस B का ही फॉर्मूला आता है। हमको tan A प्लस B tan ऑफ A प्लस B प्लस C, ऐसा कोई फॉर्मूला हमको अभी सीखा नहीं हमने। तो हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ताकि इधर भी 2 रहेंगे, इधर भी 2 रहेंगे, तो बाद में फॉर्मूला हम यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से आ गया A/2 प्लस B/2 इज इक्वल्स टू पाई/2 माइनस C/2। दोनों तरफ क्या कर लेना होता है? tan ले लिया। अब इसमें भी कोई रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर ऊपर सब tan में दिख रहे हैं, तो अभी भी tan में तो हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आ गया? tan ऑफ A/2 प्लस tan ऑफ B/2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ A/2 इंटू tan ऑफ B/2 इज इक्वल्स टू, ये है पाई/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कोट थीटा, यानी कोट ऑफ C/2। कोई डाउट है क्या? समझ में आया सबको यहाँ तक? तो tan पाई/2 माइनस थीटा कोट थीटा होता, तो वो तो हमने लिख दिया। अच्छा, क्या हमको कहीं क्वेश्चन में कोट थीटा दिख रह गया? तो आप बोलोगे सर हमको कोट थीटा दिख ही नहीं रहा है, तो ये नहीं चलेगा, इसको गायब करो। तो कोट थीटा को tan थीटा में बदलने का क्या तरीका होता है? वो तो आता है सर हमको। कोट थीटा को tan थीटा में बदलने का तरीका होता है 1/tan C/2। कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और वही हमने लिखा है। तो एक बात समझ लीजिए, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। बीच में हमने गायब कर दिया, कोट आया था, कोट को हमने गायब कर दिया। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? tan ऑफ A/2 इंटू tan ऑफ C/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? tan ऑफ B/2 इंटू tan ऑफ C/2। ठीक है, तो यहाँ से tan B/2 हो गया। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये मिलेगा tan A/2 tan B/2। अच्छा, सबको इधर ले आए, तो क्या मिलेगा? tan ऑफ A/2 tan ऑफ B/2 प्लस tan ऑफ B/2 tan ऑफ C/2, ये तो पहले से इधर था,
और तीसरा हो गया tan ऑफ c/2 tan ऑफ a/2, कितना मिल गया 1। अच्छा सिग्मा में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो क्या सर, अभी तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, आपके साथ रह रहे के हम भी एक्सपर्ट हो गए हैं, तो लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ tan a/2 इंटू tan b/2 इज इक्वल्स टू कितना 1। मतलब tan a/2 b/2 जैसे कितने बन सकते हैं सर, 3 बन सकते हैं, a/2 b/2 फिर b/2 c/2 फिर c/2 a/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी आप समझ गए होंगे। चलिए थर्ड पे आते हैं। ये सारे फॉर्मूले आगे हम काम में लेंगे इसलिए आपको बता रहे हैं। अगला फॉर्मूला sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल्स टू 4 sin a sin b sin c। ठीक है, ये थर्ड चीज, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। सर हमको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2a है तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2 पाई हो जाएगा और c को उधर भेज दोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 2b, दोनों तरफ आप साइन लोगे। अब दोनों तरफ जैसे ही आपने साइन लिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उसके फॉर्मूले में साइन भी आता है, उसके फॉर्मूले में कोस भी आता है। आपने देखा होगा फॉर्मूला 2 sin a, मतलब जो आपका फॉर्मूला है sin a प्लस बी का, वो फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो उसमें दोनों आएंगे, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा। इस बार हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो दोनों आ गए, उसमें तो tan था इसलिए ओनली tan ही आता था, जिसमें sin और cos दोनों आते हैं। तो हम कैसे करें, चलिए इसको थोड़े ट्रिक से करते हैं, LHS वाली स्टाइल से करते हैं। LHS से हम स्टार्ट करते हैं, RHS पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मुझे ये 2 दिख रहे हैं और आप देख सकते हो इस प्लस वालों को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा है दोनों को सम को कैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, वो हम अभी सीख गए हैं, तो वैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का फॉर्मूला लगाया, तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, याद होगा c प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी, खुद से कर लेना। और इनटू में आता है कोस ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो यहां से कितना आ जाता है a माइनस बी, याद हो गया। ठीक है, प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको आता है 2 sin c cos c, हो गया। अच्छा, क्योंकि ट्राइंगल है तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो सर, 2 sin, इस a प्लस बी की जगह तो आप लिख सकते हो सर पाई माइनस सी, a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी, आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 2 sin c cos c बच जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, साइन पाई माइनस सी क्या होता है सर, पाई माइनस सी करेंगे तो 2 sin c ही आ जाएगा, कोस ऑफ a प्लस बी है ही, इतना सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो साइन पाई माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव साइन सी ही आ जाएगा। अब एक तो मैं 2 कॉमन लेता हूं और एक यहां पे जो साइन सी बना है उसको कॉमन ले लेता हूं। क्यों बनाया साइन सी, आपको देख लेना है कैसे बना है। तो इधर क्या बनेगा, कोस ऑफ a माइनस बी और प्लस 2 sin c कॉमन आ गया, तो इधर बन गया कोस ऑफ c, यहां पे क्या बचा है कोस ऑफ c, लेकिन मुझे c से लेना देना नहीं है। अब c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, c की जगह लिख सकता हूं पाई माइनस a प्लस बी, c की जगह तो पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूं, बस यही हमको लिख देना और क्या। तो यहां पे लिख दिया पाई माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको काम करना है। तो यहां से ये बन गया 2 sin c कोस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, भाई पाई लिखा हुआ है तो कोस का कोस ही रहेगा, तो कोस ऑफ a प्लस बी ही हो जाएगा। पाई माइनस थीटा करते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा होता है सेकंड,
और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर बीच में आ गया नेगेटिव। ठीक है, फिर से देख लेना, पाई लिखा हुआ है इसलिए कोस ए प्लस बी, कोस का कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये पाई माइनस थीटा करते हैं तो क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो गया 2 sin c इंटू, इसका फॉर्मूला तो आपको आता होगा, ये कौन सा फॉर्मूला याद करिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, वो सी प्लस डी वाला फॉर्मूला। तो वहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 sin, एक बार दोनों का सम सीधा सीधा करेंगे, सम करके बाय 2 करेंगे तो वापस से ए ही आ जाएगा, और दूसरी बार जब करेंगे तो वो भी साइन में आएगा और वो भी किस में आएगा, बी में। वैसे वो नेगेटिव में आता है, बट आप देखिए ध्यान से, ये माइनस वाला पहले है प्लस वाला बाद में, तो वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया तो आंसर आ गया 4 sin a sin b sin c। तो यही हमको प्रूव करना था, तो अल्टीमेटली क्या प्रूव हो गया, सिग्मा sin 2a इज इक्वल्स टू 4 पाई साइन ए। ऐसे क्यों लिख सकते हैं ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वही है इन अ ट्राइंगल, फिर से इन अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी है मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई हो जाएगा। तो अगला अपना फॉर्मूला है कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। ये होता है -1 -4 कोस a कोस b कोस c। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में रखता हूँ। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। अभी मैंने सिखाया वैसे के वैसे ही करना है, क्वेश्चन ऑफ द डे ये आपको करना है। ठीक है, मैं दूसरा वाला करके दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑफ द डे में नोट कर लेना। 5th वाला मैं पहले करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 5th वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको पूछा गया, बताइए कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इज इक्वल्स टू 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ये हमको करना है। फिर से यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, कोस ए प्लस कोस बी वाला, कोस सी प्लस कोस डी वाला। तो वो क्या होता है, 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस कोस सी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब कोस सी का कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई, साइन का तो 2 sin थीटा कोस थीटा होता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं 1 माइनस सॉरी 1 माइनस, चलिए बाद में लगाते हैं, एक बार इसको कोस सी का कोस सी ही रखते हैं, बाद में हम देखेंगे कि 1 - 2 sin स्क्वायर वाला लगाना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला फॉर्मूला लगाना, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये बन गया 2 cos ऑफ, तो आप जानते हैं भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू तो पाई होता है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाता है पाई माइनस सी। दोनों तरफ अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस बी बाई 2 की जगह कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2 की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 एज इट इज रहेगा, और प्लस ये आ जाएगा कोस सी। ठीक है, ये बन गया 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन ऑफ सी बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस। ठीक है, अब देखते हैं कोस सी को। यहाँ पे साइन सी बाई 2 है तो इधर से भी सी बाई 2 आएगा, वो साइन में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। आई बात समझ में? ठीक है, इसमें से और इसमें से एक तो 2 कॉमन लिया, एक साइन सी बाई 2 कॉमन लिया, तो यहां पे पहली जगह पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, और दूसरी जगह पे यहां पे स्क्वायर था तो एक साइन सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है,
और प्लस में 1 तो बचा हुआ है, उसको तो हमने रखा है। कौन सा 1 बचा हुआ है? ये रहा, उसको रखा है। तो यहाँ पे तो सर a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे c लिखा हुआ है, तो बात सही लग नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ, इस c को a और b में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो कैसे होगा? फिर से वही सर, c इज इक्वल्स टू आएगा पाई माइनस a प्लस बी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो c बाई 2 की जगह कितना आ जाएगा? c बाई 2 की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2। कुछ भी नया काम हम नहीं कर रहे हैं, जो पहले से दिया हुआ है बस वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन c बाई 2, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, एक साइन एक कोस, ऐसा फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन को बदलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा कोस ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस ये बन जाएगा कोस ऑफ a प्लस बी बाई 2 प्लस 1। अच्छा, थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला देखा है, तो ये बन जाएगा 2 साइन c बाई 2, कोस c माइनस कोस d वाला फॉर्मूला होता है 2 साइन c बाई a प्लस बी बाई 2 और इनटू में 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और इनटू में साइन ही a माइनस बी बाई 2, वो फॉर्मूला हमको लगाना है। तो एक तो बन जाएगा साइन ऑफ a बाई 2 और एक बन जाएगा साइन ऑफ b बाई 2। वैसे वो नेगेटिव में आता है, बट यहाँ से उल्टा पहले से ही दे रखा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और प्लस में कितना हो गया है? 1। तो जो हमको प्रूव करना था, एक यहाँ से 2 भी आएगा तो इनटू में 2, तो ये 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 प्लस 1, ये हमको प्रूव करना था, जो कि ऐसे प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6th वाला। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपने नोट कर लिया है, इसको आपको सेंड कर दिया होगा आपने अभी तक। नेक्स्ट जो अपना है वो है 6th वाला, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल्स टू 4 कोस a बाई 2 कोस b बाई 2 कोस c बाई 2। ठीक है, फिर से हम ये काम करते हैं, लास्ट है वो 6th वाला। इन दोनों से फॉर्मूला लगाया, तो इन दोनों का फॉर्मूला कितना होएगा? साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला, तो मिलेगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। हो गया 2 साइन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अभी बताने की ज़रूरत शायद नहीं है कि इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा। और कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 है ही, प्लस ये 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये मिल जाएगा 2 कॉस c बाई 2। इसको कॉमन ले लिया, 2 कॉस c बाई 2 को कॉमन लिया, तो इधर बचेगा कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 और cos c बाई 2 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे बचा है साइन c बाई 2। क्लियर? तो ये आ गया 2 cos c बाई 2, ये आ जाएगा cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस, इसको क्या लिखेंगे? साइन ऑफ, थोड़ी देर पहले बताया है सर c इज इक्वल्स टू पाई माइनस a प्लस बी, तो इधर भी बाई 2 कर दो, इधर भी बाई 2 कर दो, इधर भी बाई 2 कर दो। तो जैसे ही बाई 2 किया तो ये मिल गया पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2। तो ये मिल जाएगा 2 कॉस c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, और ये बन जाएगा प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। अभी तो आपको फॉर्मूला आता ही होगा, तो ये मिल गया 2 cos c बाई 2। तो cos c प्लस cos d होता है cos ऑफ a बाई 2 और cos ऑफ b बाई 2। तो ये तो हमको प्रूव करना था। अच्छा, एक 2 मैं भूल गया हूँ, इंटू 2, यहाँ से एक 2 और आएगा, 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2। तो ये आ जाएगा 4 पाई ऑफ cos a बाई 2। तो बस यही प्रूव करना था। तो एक ट्राइंगल में ये 6 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं और इनको इन्हीं तरीके से ट्रीट किया जाता है। इससे आगे की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।